हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप खाना खाने से पहले थोड़ा सा देसी घी खा लेते हैं तो उससे आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे ही कि देसी घी खाने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। इसके साथ साथ दो बहुत कॉमन सवाल हैं जो कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, इनका जवाब भी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। पहला सवाल है कि एक दिन में कितना देसी घी आप खा सकते हैं सेफली, और दूसरा सवाल है कि अगर आप कोई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट हैं, यानी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, या फिर अगर आप कोई हार्ट पेशेंट हैं, तो क्या उस केस में आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो इन दोनों सवालों के जवाब भी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं देसी घी से मिलने वाले कुछ बहुत ही अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि देसी घी को इस्तेमाल करने के कौन कौन से तरीके हैं और कौन सा तरीका बेहतर होता है। वैसे मेनली तीन तरीके होते हैं देसी घी को इस्तेमाल करने के। पहला तरीका होता है कि इसमें आप खाना बना लें। दूसरा तरीका होता है कि खाना बनाने के बाद आप ऊपर से इसको डाल के खा लें। और तीसरा तरीका होता है कि आप खाना खाने से पहले थोड़ा सा देसी घी इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले बात करते हैं खाना बनाने के बारे में। अगर आप खाना बनाते हैं देसी घी में तो नो डाउट ये रिफाइंड ऑयल से या दूसरे तेलों से बेहतर होता है, लेकिन जितने हेल्थ बेनिफिट्स आपको देसी घी के मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि जब आप खाना पकाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो आप तेज़ आंच पे इसको पकाते हैं, और कई बार इसकी वजह से आपका जो देसी घी है वो डीजेनरेट हो जाता है, डीनेचुरेट हो जाता है, और इसके अंदर ट्रांस फैट्स भी पैदा हो जाते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को भी बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे दूसरे नुकसान भी दे सकते हैं। वहीं अगर आप खाना बनाने के बाद ऊपर से सब्जी में थोड़ा सा देसी घी डाल के खाते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इस केस में आपको जो देसी घी आपका है वो नुकसान नहीं देता है। लेकिन अगर बेस्ट तरीके की बात करें तो वो होता है खाना खाने से जस्ट पहले 1 चम्मच के आसपास देसी घी को खा लेना। अगर आप खाना खाने से जस्ट पहले देसी घी को इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप खाना खाने से जस्ट पहले देसी घी को इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। देसी घी को इस्तेमाल करने का सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है डाइजेशन के लिए। देसी घी के अंदर ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि पेट के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से खाना आसानी से पचता है और गैस, एसिडिटी वगैरह की शिकायत आपके अंदर नहीं होती है। अगर आप खाना खाने से जस्ट पहले 1 चम्मच देसी घी खा लेते हैं तो उसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इस पूरी खाने की नली के अंदर, आपकी आंतों के अंदर, पेट के अंदर अगर सूजन है तो वो सूजन घट जाती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कॉन्स्टिपेशन आपका इससे रिलीव होता है। अगर आपको इंडाइजेशन रहता है तो वो भी कम होता है, और गैस, एसिडिटी वगैरह भी इससे कम हो जाती है। तो खाना खाने से जस्ट पहले अगर आप 1 चम्मच देसी घी ले लें तो उससे आपका जो हाजमा है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। देसी घी को खाने से दूसरा बेनिफिट मिलता है कि आपकी इम्यूनिटी एनहांस होती है। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। देसी घी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे हेल्दी फैटी एसिड्स भी होते हैं जो कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर आप रेगुलरली खाना खाने से जस्ट पहले 1 चम्मच देसी घी खाना शुरू कर देंगे तो उससे आपके अंदर रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। क्रॉनिक डिजीजेज जैसे कि डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, इस तरह की दिक्कतें होने का रिस्क आपके अंदर कम हो जाएगा और आप ज़्यादा हेल्दी रह पाएंगे। देसी घी खाने से तीसरा बेनिफिट आपको मिलता है एनर्जी की शक्ल में। यानी देसी घी खाने से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ती है और ताकत बढ़ती है। देसी घी के अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि बॉडी के अंदर बड़ी आसानी से मेटाबोलाइज हो जाती हैं और एकदम से आपकी बॉडी को एनर्जी और ताकत देने का काम करती हैं। तो अगर आप थकान महसूस करते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो उस केस में 1 चम्मच देसी घी आपको खाना खाने से पहले खा लेना चाहिए। इससे आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। देसी घी प्रमोट्स मेंटल क्लैरिटी। देसी घी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में फ़ायदा करते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके ब्रेन की मेमोरी को बढ़ाने का काम करते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी नसों को हेल्दी बनाते हैं, और इसके साथ साथ आपकी जो मेंटल क्लैरिटी होती है उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं।
स्पेसिफिकली अगर बढ़ती उम्र के साथ साथ याददाश्त कमज़ोर होने लगी है, या फिर ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है, चीज़ों को आप याद नहीं रख पाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपका ब्रेन जो है वो चला बेचला सा रहता है, तो उस केस में आप देसी घी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। देसी घी प्रमोट्स वेट लॉस। दोस्तों ये थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि अक्सर माना जाता है कि अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे वज़न बढ़ता है, बॉडी के अंदर फैट बढ़ता है, लेकिन देसी घी थोड़ा सा अलग है। अगर आप देसी घी को मॉडरेट क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका वज़न बढ़ता नहीं है, बल्कि वज़न घटाने में आपको मदद मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? देसी घी के अंदर कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है, CLA जिसको बोलते हैं। ये बेसिकली बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया कि आपकी बॉडी के अंदर फैट के एक्यूमुलेशन को कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी फैट कम होता है, वज़न घटने लगता है। इसके साथ साथ अगर आप देसी घी जस्ट खाना खाने से पहले थोड़ा सा खा लेते हैं तो उससे आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आती है, जिसकी वजह से आप रोटी सब्जी कम खाते हैं और उसकी वजह से आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाता है। बार बार भूख आपको नहीं लगती है, मंचिंग आप नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है। अब सवाल आता है कि देसी घी एक दिन में आप कितना मैक्सिमम खा सकते हैं। दोस्तों एक दिन में आप कितना देसी घी खा सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, और इसके साथ साथ आपकी ओवरऑल डाइट के ऊपर। अगर आप एक बहुत ज़्यादा एक्टिव इंसान हैं, आप एथलेटिक हैं, आप जिम करते हैं, या इस तरह की दूसरी आप फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं, तो उस केस में आप थोड़ा बहुत देसी घी ज़्यादा भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डेस्क जॉब है, आप हर समय बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उस केस में आपके लिए देसी घी की जो क्वांटिटी दिन भर में आप खाते हैं वो बहुत ही कम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एक आम आदमी के लिए जो कि एक मॉडरेट लेवल की, एक मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज रोज़ाना करता है, या हल्का फुल्का वो चलता फिरता भी है, आधा 1 घंटे वॉक भी करता है, ऐसे इंसान एक दिन में 2 से लेकर 3 टीस्पून तक देसी घी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं तो उस केस में आपको अपनी जो कंजम्पशन है डेली देसी घी की, वो 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि देसी घी के अंदर बहुत सारी कैलोरीज भी होती हैं। नो डाउट फ़ायदे तो हैं ही जो मैंने अभी आपको बताए, लेकिन कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप इसको इससे ज़्यादा लेंगे और साथ में कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, कुछ चलेंगे फिरेंगे नहीं, तो उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए एक एवरेज इंसान के लिए एक दिन में 1 से 2 टीस्पून, और अगर आप एथलेटिक हैं या अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस केस में 2 से 4 टीस्पून तक आप मैक्सिमम रोज़ाना इसका ले सकते हैं। अब दूसरा मेजर सवाल आता है कि अगर आप कोई हार्ट पेशेंट हैं, या फिर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो क्या उस केस में आप देसी घी को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देसी घी को अगर आप तल कर या उसको बहुत ज़्यादा हीट पर आप गर्म करके इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए डेफिनेटली नुकसानदायक होता है, और आपको इस तरह से बिल्कुल भी इस्तेमाल इसको नहीं करना चाहिए अगर आप कोई हार्ट पेशेंट हैं, या अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो उस केस में। लेकिन अगर आप देसी घी को कच्चा खा लेते हैं थोड़ा सा खाना खाने से पहले, या फिर ऊपर से सब्जी के अंदर डाल के, तो उस केस में ये उतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता है, और आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। लेकिन एक चीज़ जिसका आपको ख़ास ध्यान रखना है, और वो ये कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपका कोलेस्ट्रॉल ये नहीं बढ़ाता है, या अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि ट्राइग्लिसराइड्स को नहीं बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा देसी घी रोज़ाना खाना शुरू कर दें। क्योंकि देसी घी के अंदर नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर सैचुरेटेड फैट भी होता है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को और आपके ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा सकता है। और अगर आप एक हार्ट पेशेंट हैं तो उस केस में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप देसी घी का अगर इस्तेमाल करना शुरू करना चाहते हैं तो उस केस में अपने डॉक्टर से पहले एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि देसी घी इस्तेमाल करने से आपको कितने सारे अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको इसका इस्तेमाल बहुत ही मॉडरेशन के साथ करना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उस केस में ये आपके लिए बजाय फ़ायदे के नुकसानदायक भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।